तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिस पर शहर की नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की नजरें मरकूज हैं। कहते हैं कि सच को आंच नहीं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते फुरकान अहमद को लेकर जुबली हिल्स वाक़े से जोड़ने की बार बार कोशिश की जाती रही, बावजूद इसके कि डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने इस बात की वजाहत कर दी थी कि इस वाक़े में, इस घिनौने वाक़े में फुरकान अहमद का सरे से कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चंद मफादात हासिला, खासतौर पर बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव, जिन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ फुरकान अहमद का नाम इसमें जोड़ने की कोशिश की और बार बार गिरफ्तारी का मुतालबा करते रहे, लेकिन आज वही रघुनंदन राव ने, जो बीजेपी के रुकन असेंबली हैं, खास तौर पर उनका बहुत ज्यादा जोर रहा। इसके साथ साथ फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए बाज लोगों ने अपनी तशहीर की खातिर फुरकान अहमद के नाम का सहारा लिया, बिला किसी तहकीक किसी भी खबर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने आज फुरकान अहमद को लेकर इस वाक़े से, जुबली हिल्स के वाक़े से फुरकान अहमद को जोड़ने की जो कोशिश की जाती रही है, जो मुजरिमाना कोशिश की जाती रही है, उस मुजरिमाना कोशिश से खुद को अलग किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने फुरकान अहमद के ताल्लुक से यह वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने कभी भी फुरकान अहमद को इस वाक़े से नहीं जोड़ा है। क्या कह रहे हैं रघुनंदन राव, बीजेपी के रुकन असेंबली, जो बार बार फुरकान अहमद को इस मामले से जोड़ते रहे? बिलाखिर उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि फुरकान अहमद का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही उन्होंने कभी फुरकान अहमद का इस वाक़े में नाम लिया, ना ही उन्हें इसे इस मामले में घसीटने की कोशिश की, और ना ही उनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद है। नाज़रीन, आइए क्या कहते हैं असेंबली, बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव, सुनते हैं उन्हीं की जबानी कि क्या किस तरीके से वजाहत कर रहे हैं वो कि उन्होंने कभी भी फुरकान अहमद का नाम नहीं लिया, और उन्होंने यह भी वाज़ेह कर दिया कि फुरकान अहमद का इस वाक़े से सरे से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, और ना ही उन्होंने कभी फुरकान अहमद को इस वाक़े से जोड़ने की कोशिश की, और ना ही उनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद है। आइए सुनते हैं। నేను హోంమంత్రి మనవడి గురించి మాట్లాడలేదు, మీకు వీడియో ఇవ్వలేదు. రేపు పోలీసులు ఏం కేసులు పెడతారు, చట్టం ఏం చేస్తుంది, మాట్లాడాల్సినటువంటి అధికారులు మాట్లాడతారా, మాట్లాడరా, న్యాయం జరుగుతుందా జరగదా చూసిన తర్వాత సమయం సందర్భాన్ని బట్టి తప్పకుండా రఘునందన్ రావు మాట్లాడతాడు. రఘునందన్ రావు భయపడ్డాడు, రఘునందన్ రావు వెనక్కిపోడు. ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి వీడియోలలో మేము కొంతమందిని ముద్దాయిగా చూపెట్టాం. ముందు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయమని డిమాండ్ చేయండి. తర్వాత హోంమంత్రి మనవడు ఉన్నాడా లేడా, డీసీపీ ఏం మాట్లాడతాడో, మళ్ళీ ఆయనకి ఏమైనా కావాలంటే అప్పుడు మాట్లాడదాం. ఇప్పటిదాకా నేను చూపించిన వీడియోలలో హోంమంత్రి మనవడు ఉన్నాడని నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన ఒక తనయుడు ఉన్నాడు, ఆయన మీద ముందు కేసు నమోదు చేయండి అని చెప్తున్నాం. ముందు వీడియో చూపెట్టాం, ఫోటో చూపెట్టాం, దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయండి. ఇంకెవరిలాగా నేను नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह की जानिब से मुसलमानों की तज़ीक और हिंद अलवली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उलमा और मशाइखीन के एक वफ़द ने डीसीपी साउथ जोन से मुलाकात करते हुए उसकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस सिलसिले में इस वफ़द ने डीसीपी से इस बात की निशानदही की कि राजा सिंह के खिलाफ हमेशा मुकदमात दायर होते हैं और वो उनसे बरी हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में जहां मुसलमानों के मजहबी जज्बात शदीद तौर पर मजरूह हुए हैं और उनकी अकीदत को ठेस पहुंची है, ऐसे में राजा सिंह की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस वफ़द में मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी, मौलाना सैयद आले रसूल कादरी, मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद कादर मोहिद्दीन कादरी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी, शब्बर पाशा और दीगर मौजूद थे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के एक नुमाइंदा वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन चैतन्या साहब से मुलाकात की। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बीजेपी के मकामी एमएलए जो गोशा महल के राजा सिंह साहब ने हमारे आका हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज, जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उनकी शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी सख्त गुस्ताखी की, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। हमने अभी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है और हमने मुतालबा किया है
कि उनकी फिलफौर गिरफ़्तारी की जाए ताकि मुल्क में और बिलखुसूस शहर हैदराबाद में अमन व अमान का माहौल बना रहे। याद रहे कि पिछले कई दिनों से मुल्क भर में इस किस्म के हरकत व सकनात किए जा रहे हैं जिसके ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिशें की जा रही है। एक मिसाल आपने देखी कि एक नेशनल टीवी पर बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर दबाव पड़ा कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तोशा महल का एमएलए ये मुसलसिल इस तरह की हरकत करते रहता है और कई एक कंप्लेंट्स उस पर हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ केसेस बुक हो रहे हैं, उसे आज तक कोई सज़ा नहीं मिली, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ते जा रही है। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ख्वाहिश की है कि राजा सिंह के इस हरकत पर सख्त एक्शन लिया जाए, सिर्फ एफआईआर बुक करके ही नहीं बल्कि आप लीगल ओपिनियन लीजिए। यकीनन ये हिंदुस्तानी क़वानीन के ख़िलाफ़ है और उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। पुलिस से हमने यही मुतालिबा किया कि हमेशा आप एफआईआर बुक कर रहे हैं और वो उस पर एक केस एक लिस्ट में एक ऐड ऑन हो जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार आपको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी ज़बान में भी और उसकी हरकतों में भी और ज़्यादा उसको तक़वियत मिल रही है, लिहाजा इसको आपको अब रोकना चाहिए। और आप हमने उनसे ये भी कहा कि आप लीगल ओपिनियन लीजिए, लीगल ओपिनियन भी आपको यही राय देगा कि राजा सिंह पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये प्रॉमिस कर रहे हैं स्वराज हम बरकरार के रखेंगे ताकि ये गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हमारा हैदराबाद जाना जाता है, ये गंगा जमुना तहजीब बल्कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा से नहीं, सभी लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग का भाईचारा से ये तहजीब बना और ये हैदराबाद इसीलिए जाना जाता है इसका जो भी हमारा ब्रदरहुड के लिए। एंड कोई भी हो, कोई भी लॉ से कोई ऊपर नहीं है, लॉ विल टेक इट। हैदराबाद शहर के किशनबाग में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से अजमेर शरीफ फदत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों की दिल आजारी करने के खिलाफ किशनबाग यूथ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों के एक वफद ने पुलिस स्टेशन बहादुरपुरा पहुंचकर बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर किशनबाग हुसैनी पाशा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और मीडिया से बातचीत की। मारवाड़ी युवा मंच की जानिब से फ्री कैलिपर कैंप यानी इंसानी मसनवी आज़ा कैंप 10 जून से 17 जून मुनक्किद होगा। यह कैंप विष्णु फायरवर्क्स अखबर राजधानी होटल फिलखाना बेगम बाजार रोड मुनक्किद होगा। फाउंडर्स ललित कुमार जैन, दिनेश जैन, महेश उपाध्याय, पास्ट प्रेसिडेंट प्रवीण श्रीमल, प्रेसिडेंट इंदिरा मेहता, वाइस प्रेसिडेंट राजेश बलार, वाइस प्रेसिडेंट कंटी सोलंकी, सेक्रेटरी महेंद्र भंडारी, को सेक्रेटरी नवीन जैन, ट्रेजरर विकास गोलीचा की निगरानी में यह कैंप मुनक्किद हो रहा है। जरूरतमंद अफराद इस कैंप से इस्तेफादा कर सकते हैं, जहां इंसानी आज़ा से मुताल्लिक किट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। तफसीलात के लिए फोन नंबर 9290851021 या फिर 9989420581 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। मेडचल नेशनल हाईवे पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि सफीलगुड़े से ताल्लुक रखने वाले सुब्रमण्यम जो अपनी बाइक पर सवार होकर तूपरान बराहे मेडचल अपने मकान वापस हो रहे थे कि अगबी हिस्से से एक तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सुब्रमण्यम बरसर मौका हलाक हो गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस मेडचल ने मकाम वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के गाँव साफ सुथरे गाँव के तौर पर यह काम अंजाम दिया गया।
जहीराबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर श्रीकांत की इत्तला के मुताबिक जहीराबाद मुस्तखिर में गैर कानूनी तौर पर नशावर अशिया की फरोख्त की इत्तला मिलने पर पुलिस ने 8 पान शॉप्स पर धावा करके रियासत तेलंगाना में ममनुआ गुटखा, जर्दा और दीगर अशिया को उनके कब्जे से बरामद कर लिया और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से पान शॉप्स मालिकीन में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में कल शब बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बताया जाता है कि गुंतकल से अल्लूर की तरफ जाने वाली कार काली वेंका नहर में बह गई। शादीद बारिश के दौरान कार जब काली वेंका नहर के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने नहर को पार करने की कोशिश की, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इस दौरान यह कार नहर में बह गई। इस वाकये को देखकर 2 ऑटो रिक्शा वहीं रुक गए। ऑटो ड्राइवर्स ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, ताहम करीब में उनको कार नजर नहीं आई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीमों और फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी। एनडीआरएफ की टीमों और फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने वहां पहुंचकर तलाशी का काम शुरू कर दिया और कार को निकालने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के नुक्ते नजर के साथ आगे बढ़ा है और यह हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम खुद लोगों तक पहुंचे और एक अहल शख्स को मुकम्मल फायदा पहुंचाएं। वजारत फाइनेंस और कॉरपोरेट अमूर की तरफ से यहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा एक हफ्ता तवील खुसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क ने माजी में हुकूमत पर मुर्तकिज हुक्मरानी का खमियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मुर्तकिज तर्ज हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ा है। जिन लोगों ने हमें यहां अपनी खिदमत के लिए भेजा है, इसलिए यह हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम खुद अवाम तक पहुंचे, हर अहल फर्द तक पहुंचे, उन्हें भरपूर फायदा पहुंचाएं। यह जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण, कॉरपोरेट अमूर के वजीर ममलकत इंदरजीत सिंह, वजीर ममलकत बराए फाइनेंस पंकज चौधरी और वजीर खजाना भागवत कृष्ण राव भी मौजूद थे। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने आज सुबह यहां मुंबई अहमदाबाद ब्लड ट्रेन प्रोजेक्ट का मुआयना किया और इस इत्तेमाद का इजहार किया कि साल 2026 में बलेमोरा और सूरत के दरमियान पहली ब्लड ट्रेन चलाई जाएगी। वैष्णु के साथ रेलवे की वजीर ममलकत दर्शना जरदोश, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश अग्निहोत्री, वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर नंकज मस्सानी, डिविजनल रेलवे मैनेजर वदोदरा भी थे। इंतजामिया ने आज 26 लोगों की मौत और 4 जख्मियों की फहरिस्त जारी की। उत्तराखंड में पेश आए हादसे के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मुसाफिरों से भरी बस जो उत्तराखंड की सैर के लिए आई थी, गहरी खाई में गिर गई। काबिल जिक्र है कि इतवार की शाम तकरीबन 7 बजे मुसाफिरों को लेकर जा रही बस यमुनोत्री कौमी शाहराह पर रेखाओ खंड दमता के करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे का शिकार हो गई। बस के तमाम मुसाफिर मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले हैं। बस में ड्राइवर, ऑपरेटर समेत 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है और 4 अफराद अस्पताल में। 25 नाशों को 2 बसों में जूली ग्रांट लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि एक की लाश ताहाल दमता में रखी गई है। लवाहिकीन के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने सख्त कोशिशों के बाद दोपहर तकरीबन 1:30 बजे तक मरने वालों और जख्मियों को खाई से निकालकर मेन रोड तक पहुंचाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला चौहान भी यहां पहुंचे और उत्तराखंड में सड़क हादसे में रियासत के जिले पन्ना के मुसाफिरों की मौत पर गम का इजहार किया और महलूकीन को खराज पेश किया। कमलनाथ ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पन्ना के तीर्थ यात्रियों की मौत की इत्तला है, यह अफसोसनाक है और मरहूमीन मुसाफिरीन को खराज अकीदत पेश करते हैं।
तमिलनाडु में तुंजीवानोम के करीब औरंबकम बाईपास के पास पीर की सुबह एक कार बेकाबू होकर लॉरी से टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 दीगर लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे। ये लोग चेन्नई से पुडुचेरी जा रहे थे। इस दौरान तंजीवानोम के पास ड्राइवर मुरुगन ने कंट्रोल खोने से कार वहां खड़ी लॉरी से टकराई और हादसे में ड्राइवर की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने जख्मियों को मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तरक्की पसंद रियासतों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मरकज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के इकदाम करने पर जोर। वजारत माहौलियात की सालाना रिपोर्ट की जारी के मौके पर वजीर KTR का खिताब। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के इख्तिदार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नारायणपेट में 390 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़रा के साथ तलब किया आला सतही इजलास। बोनाल त्यौहार और जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर किया तबादला ख्याल। रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर सरकारी अस्पताल का किया दौरा। मरीजों को दस्तयाब तिब्बी सहूलतों के बारे में किया दरियाफ्त। मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने अस्पताल अमले को दी हिदायत। देहातों की तरक्की के मकसद से रियासती हुकूमत ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम का किया आगाज। जिले मिर्चल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम से रियासती वज़रा दयाकर राव और मल्ला रेड्डी का खिताब। और बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। शान रिसालत में गुस्ताखी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क की खारजा पॉलिसी पर भी उठाए सवाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।